उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो टिप्पणियों का तनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन पार्टियां अभी से माहौल बनाने में लगी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो भगवान श्री राम को ही बांट दिया। राम सिर्फ राम है, राम राजा होकर त्यागी, पुत्र होकर आज्ञाकारी है, शक्ति होते हुए भी संयम, विजय होते हुए भी विनम्रता। राम हर गुण से संपन्न है, हर गुण में उत्तम है, धैर्य, त्याग, करुणा और धर्म सब में पूर्ण है। राम पुरुष नहीं, पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए राम पुरुषोत्तम है। लेकिन सियासत राम को लेकर भी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले ही सियासी तराजू में रखकर प्रभु श्री राम को भी बांटा जा रहा है। और ये काम समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा किया गया। संभल से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह, जिनकी तरफ से कहा गया कि राम जी जिस तरह से उन्होंने अपना राम राज्य त्याग कर लोगों के बीच में रहकर उनका सहयोग लिया, और पीडीए को लेकर भी उन्होंने चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद ने वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। सियासत तराजू पर आस्था के बांट रखकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को भगवान राम को समाजवादी विचारधारा का बताया और कहा कि वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद ली थी, जबकि बीजेपी के लोग भगवान राम के राजा राम वाले रूप को मानते हैं। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। पीडीए के पतवार के सहारे 2027 की नैया पार करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद ने अभी से भगवान राम को बांटना शुरू कर दिया है। और ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी भगवान राम के राजा वाले रूप को मानती है तो क्या समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को राजा राम वाले राम राज्य में समाजवाद नहीं दिखाई देता है? क्योंकि त्याग के बाद ही भगवान राम राजा बने। भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह की भगवान राम को लेकर बांटने वाली टिप्पणी का अगर विश्लेषण किया जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। दरअसल वीरेंद्र सिंह सपा सांसद हैं। भगवान राम समाजवादी विचारधारा के थे, भगवान राम मानवता की विचारधारा के थे, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि पीडीए का फॉर्मूला यहां भी ढूंढने की कोशिश की जा रही। भगवान राम ने पीडीए के लोगों से मदद ली थी, यकीनन मदद ली, लेकिन उसके पीछे सर्व समाज का संदेश था। लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पीडीए के समाज के लोगों से ही भगवान श्री राम ने मदद ली थी, ये तर्क दिया जा रहा है समाजवादी सांसद का। वहीं इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इनकी इस टिप्पणी को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। परिवारवादी पार्टी और खास करके एक जाति विशेष की पार्टी से सांसद होते हुए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए 2027 के चुनाव में उनको अपनी निश्चित हार दिख रही, जनता का अभूतपूर्व समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है, और एक धर्म के प्रति जो उनकी वफादारी बार बार नजर आती है, उस घबराहट से वो राम को भी अब समाजवादी बताने लगेंगे, पीडीए का अंग बताने लगेंगे, और तमाम कहानी जो हमारे ग्रंथों में लिखी उसे झुटलाने का प्रयास समाजवादी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, और आज वो कहती है राम आदर्श है, राम पीडीए के। तो मुझे लगता है ये बयानबाजी इस घबराहट से है कि 27 के चुनाव में निश्चित हार देखकर और एक वर्ग विशेष का मुंह न छोड़ पाने के कारण इस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है।